सुनो ना, मुझे 10,000 रुपीज चाहिए। क्यों? वो मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई है, वो लेनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हो तुम ये? कमाता मैं हूं तो मैं अपने पैसे तुम्हें क्यों दूं? बीवी हूं मैं तुम्हारी, पूरा हक है मेरा तुम्हारे पैसों पर। मेरे पैसों पर हक सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद कमाओ और खुद खरीदो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। मजाक कर रहे हो ना? नहीं। तो फिर एक बात बताओ, मुझसे शादी ही क्यों की तुमने? शादी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा एटीएम बन जाऊं। पति हो तुम मेरे, तुम मुझे पैसे देने से मना कैसे कर सकते हो? जैसे तुम मेरी माँ को मना कर सकती हो। क्या बोल रहे हो तुम? इतनी भोली मत बनो। परसों माँ का कॉल आया था ना। कुछ पैसे चाहिए थे बहू। अरे कब तक मेरे पति से पैसे मांगती रहोगी? अरे अगर वो तुम्हारा पति है तो मेरा भी तो बेटा है। अरे बेटा है, एटीएम नहीं है। क्या बोल रही हो बहू? उसके पैसों पर हक है मेरा भी। नहीं, नहीं है आपका हक। उसके पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। आज के बाद ना मुझसे और ना दुष्यंत से पैसे मत मांगना आप। अरे कब तक हम पे बोझ बनती रहोगी आप? पैसे चाहिए तो कुछ काम वाम कर लो। मैं तुमसे वही बोल रहा हूं जो तुमने माँ को कहा था। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ कमाओ, मेरे पर बोझ मत बनो। या तो मेरे पैसों पर हक तुम दोनों का है या किसी का भी नहीं। सुनो ना, वो मम्मी जी को पैसे भेज दो। क्यों? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? क्या चाहते हो तुम मुझसे? यही कि तुम मेरे और मेरी माँ के बीच में मत आना। माँ है वो मेरी, जन्म दिया उन्होंने मुझे। मैं मानता हूं कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर, लेकिन माँ का भी उतना ही है। आज के बाद मुझे मजबूर मत करना तुम में और माँ में चुनने के लिए। तुम दोनों की अपनी अपनी जगह है मेरी जिंदगी में और तुम दोनों ही इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। हाँ ना, आई प्रॉमिस। आज के बाद तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बीच में कभी नहीं बोलूंगी, पक्का। इधर देखो, ये लो 15,000 है। अपनी ड्रेस ले लेना और बाकी माँ को भेज देना और उनसे सॉरी बोल देना। ठीक है, थैंक यू। अब खाना मिलेगा मुझे।